नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। वृद्धा विधवा पेंशन 2026 इन 10 जिलों में भुगतान शुरू। जल्दी से चेक करें अपना नाम, खाते में आ सकती है पेंशन की राशि। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में वृद्धा विधवा पेंशन को लेकर के बहुत बड़ी जानकारी सरकार द्वारा अपडेट निकल कर सामने आई है। चाहे वो वृद्धा हो, विधवा हो, दिव्यांग पेंशनधारी हो, किसी भी कैटेगरी के हों आप लोगों के लिए ये जो पेंशन की जानकारी है वो अति लाभदायक होगी। और सुचारू रूप से आप किस तरीके से पेंशन को प्राप्त कर सकते हैं, यदि पेंशन नहीं आ रही है तो क्या करना ज़रूरी है, पेंशन रुकी है तो ये केवाईसी आप लोग कर सकते हैं, और इसकी पूरी जानकारी मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दूंगा। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, हमारे ज्ञान तरंग चैनल पर नए आए हुए हैं, तो चैनल के बेल आइकन को दबाकर घंटी को प्रेस कर देना ताकि सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026 की पेंशन किस्तों को लेकर विभागीय स्तर पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में लाभार्थियों के बैंक खातों में सत्यापन और आधार लिंकिंग, बैंक सीडिंग तथा पात्रता की जांच प्रक्रिया पूरी की जा रही है। और इसी बीच कई जिलों के लाभार्थियों को जो है वो पेंशन का भुगतान प्राप्त होने की जानकारी भी साझा की जा रही है। हालांकि सभी जिलों में एक साथ भुगतान नहीं किया जा सकता। विभाग द्वारा चरणबद्ध तरीके से राशि जारी की जा सकती है, जिसके कारण कुछ जिलों में भुगतान पहले से और कुछ बाद में दिखाई देता है। पेंशन भुगतान को लेकर जो चिंताएं हैं वो क्यों बढ़ी हुई हैं, और पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया, यूट्यूब और विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर पेंशन भुगतान से जुड़ी खबरें जो हैं वो तेजी से वायरल हो रही हैं, है ना। तो कई लाभार्थी अपने बैंक खातों में मोबाइल बैंकिंग ऐप्स पर भुगतान स्थिति जांच कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पेंशन भुगतान की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक डिजिटल हो चुकी है। आधार सत्यापन, बैंक खाता मिलान, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से राशि सीधे खाते पर भेजी जाती है। तो किन लाभार्थियों को मिलती है पेंशन? वृद्धा पेंशन जो होती है वो 60 वर्ष या से अधिक आयु के पात्र नागरिक, निर्धारित आय सीमा के अंतर्गत आने वाले परिवार, उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासियों। वहीं पर विधवा जो पेंशन है वो पति की मृत्यु के बाद आर्थिक सहायता हेतु पात्रता मानकों को पूरा करने वाली महिलाएं हों। बैंक खाते में आधार सत्यापन आवश्यक है। और दिव्यांग पेंशन है, निर्धारित प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले नागरिक, मेडिकल प्रमाण पत्र आवश्यक जो है वो होना चाहिए, और आधार और बैंक विवरण सत्यापित होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं पेंशन रुकने के प्रमुख कारण कौन से हैं, जो कि सरकार की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। कई बार लाभार्थी शिकायत करते हैं कि पेंशन खाते में नहीं पहुंचे। इसके लिए कुछ मुख्य सामान्य कारण हो सकते हैं, ये आप लोग विशेष रूप से देख लीजिएगा। आधार का लिंक ना होना, यदि बैंक खाते में आधार लिंक नहीं है तो भुगतान अटक सकता है। बैंक खाते की जो त्रुटि है उस कारण से भी। गलत खाता संख्या या निष्क्रिय बैंक खाता होने पर जो है वो राशि वापस जा सकती है। केवाईसी लंबित यदि है तो भी आपका भुगतान रुक सकता है। विभागीय सत्यापन पूरा ना होने पर भुगतान रोका जा सकता है। पात्रता की जांच है जो वार्षिक सत्यापन के दौरान पात्रता संबंधी विसंगति मिलने पर भी पेंशन अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है। मोबाइल नंबर अपडेट ना होना, कई बार लाभार्थियों को जो भुगतान की जानकारी नहीं मिल सकती पाती, क्योंकि बैंक में मोबाइल नंबर जो है वो अपडेट नहीं होता। तो बैंक पासबुक अपडेट करें, अपनी बैंक में जाकर के पासबुक प्रिंट कराएं। दूसरा, मोबाइल बैंकिंग, यदि मोबाइल बैंकिंग सक्रिय है तो बैलेंस मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं। आधारित भुगतान जांच है जो आधार से जुड़े बैंक खाते की स्थिति जांच कर सकते हैं। जन सेवा केंद्र में निकटतम सीएससी सेंटर पर जाकर के पेंशन संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लाभार्थी को क्या सावधानी बरतनी चाहिए वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बैंक खाता सक्रिय रखें, आधार कार्ड अपडेट रखें और मोबाइल नंबर बैंक में लिंक रखें। समय समय पर पेंशन पोर्टल जानकारी जांचते रहें। किसी भी फर्जी कॉल या मैसेज से सावधान रहें। सरकार का लक्ष्य क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार का उद्देश्य है पात्र लाभार्थियों को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध हो, और इसके लिए तकनीकी सुधार, डिजिटल सत्यापन और डीबीटी व्यवस्था को लगातार मजबूत किया जा रहा है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों और विधवा महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने
पर जोर दिया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है और विशेषज्ञ जो हैं वो कहते हैं कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के जानकारों के अनुसार लाभार्थियों को सबसे पहले अपने बैंक खाते और आधार विवरण की जांच करनी चाहिए। अधिकांश भुगतान जो है वो संबंधी समस्या तो तकनीकी त्रुटियों के कारण होती है, जिन्हें समय पर ठीक कराया जा सकता है। आगे क्या हो सकता है, विभागीय प्रक्रियाएं जो है वो पूरी होने के बाद शेष जिलों में भी भुगतान की राशि अपडेट हो सकती है। जिन लाभार्थियों का सत्यापन पूरा है उन्हें अपने बैंक खाते में नियमित रूप से जांच करते रहना चाहिए। तो पेंशन भुगतान की वास्तविक स्थिति जिले, लाभार्थी की पात्रता, बैंक सत्यापन, विभागीय स्वीकृति पर निर्भर करती है। किसी भी वायरल स्क्रीनशॉट या सोशल मीडिया पोस्ट पर या पुष्ट दावे पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक जानकारी अवश्य जांच लें। ठीक है, तो जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे ज्ञान तरंग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि लोग भ्रामक और फ्रॉड जानकारियों से बच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।